नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज मैं आपको अरंडी के विषय में कुछ जानकारी दूंगा। दोस्तों, जो आप पौधा देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारियाँ लोगों को नहीं मालूम है। मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। और तो अरंडी के पौधे के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन उसके गुण के बारे में अवगत ना होने के कारण वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको इसके विषय में जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो उसकी पहचान बता दूँ कि अरंडी का जो पौधा है आगे से इस प्रकार होगा, और ये छोटे में पत्ता अलग होगा, बड़े में अलग हो जाता है, ठीक है ना। और पीछे से इस प्रकार का होगा। ये अरंडी का पौधा है। चलिए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ इसके जो फल होते हैं। ये इस पे फल है, इसी में बीज निकलेंगे और उसी में से तेल बनता है, जिसको कैस्ट्रोल ऑयल जो मार्केट में मिलता है। आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास ताज़ा उपलब्ध है, तो आप इसकी अरंडी भी बोलते हैं, अंडी बोलते हैं, इसके बीजों का तेल आप निकाल सकते हैं। किन किन रोगों को दूर करने की क्षमता इसके अंदर है वो मैं आपको बताऊँगा। चेहरे के लिए, बालों के लिए, और अंडकोश की सूजन जिसमें हो जाती है उसको भी ये दूर करने में सक्षम है। यहाँ तक कि गलसुआ जिसको हो जाता है, टॉन्सिल्स बोलते हैं, तो ये उसमें भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ये क्या बोलते हैं इसको, जो गठिया बात की शिकायत है, जो गठिया की शिकायत रहती है, पैरों में, हाथ पैरों में दर्द रहता है, असहनीय दर्द रहता है, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है ना। तो उसकी मालिश करने से ये जो हाथ पैरों में दर्द रहता है उसको ये दूर करता है। जो अरंडी का तेल होता है दोस्तों, जिनके झाइयाँ हैं चेहरे पे और हल्का काले दाग पड़ जाते हैं मुहासों के, और तो और आँखों के नीचे कालापन होता है, तो उसको भी ये दूर करने में बहुत सक्षम है। साथ में चेहरे पर चमक लाता है। तो आपको कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको क्या करना है, कैस्टर ऑयल को आप हल्के हल्के हाथों से रात को सोते समय आप लगा लीजिए, ठीक है ना। अगर ये आपको शुद्ध मिलता है तो सोने पे सुहागा है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप कैस्टर ऑयल लगाइए और तो और रात्रि में आप लगा के सो जाइए। आप सुबह आप ठंडे पानी से आपको मुंह धोना है। साथ में एक विशेष दोस्तों आप ध्यान दें, आपकी डाइट्स बता रहा हूँ, जिनके चेहरे पे दाग पड़ जाते हैं और झाइयाँ रहती हैं, तो उन लोगों को मूंग की दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। साबुत मूंग की दाल भिगोइए और सुबह उसका सेवन कीजिए। साथ में भीगी हुई किशमिश का सेवन जरूर करना चाहिए। आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और चेहरे पे चमक आएगी। अब मैं दोस्तों बताऊँगा कैस्टर ऑयल किन किन रोगों में फायदेमंद होता है। कैस्टर ऑयल का आप इस्तेमाल गठिया बात रोगों में भी कर सकते हैं, और तो साथ में जिनके दर्द रहता है हाथ पैरों में, उसके लिए भी ये अमृत से कम नहीं है। कैस्टर ऑयल आप लेके आइए। अरंडी के तेल को आपको घुटने में लगाना है, जिनको गठिया बात है। और कुछ परहेज बता रहा हूँ। परहेज यह है कि आप बादी वाली चीज़ें जिसको बोला जाता है वो नहीं खाना है। बैगन हो गया आपका, अरवी हो गया, चावल हो गया, तला हुआ मसाले वाली चीज़ें नहीं खाना है। आपके घुटने की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। 2 टाइम लगाना है इसको, सुबह और रात्रि। मैं आपको बताऊंगा कि अंडकोश की सूजन जो होती है उसको कैसे कम करता है ये अरंडी का पौधा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पत्ता जो होता है इस प्रकार का होगा आगे से, और पीछे से इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो जिनके अंडकोश में सूजन रहती है वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल करें, कैसे करें वो बहुत जानना जरूरी है। अब आप देखेंगे ये अरंडी का पत्ता है, अरंडी का अंडी बोलते हैं कई क्षेत्रों में इसको। तो अरंडी के पत्ते को आप तवे पे इसको सेकिए तेल डाल के सेकने के बाद आप इसको अंडकोश की जो सूजन है उसमें बांध लीजिए और लंगोटी से बांध लीजिए, ठीक। जितना आप सह सके उतना ही पत्ता आप गर्म बांधना है आपको। फिर आप देखेंगे आपके जो अंडकोश में दर्द होता है वो दूर होगा, साथ में आपकी सूजन भी समाप्त होगी, ठीक है ना। और गलसुआ जिनको या टॉन्सिल हो जाता है उसको भी अरंडी का जो पत्ता है आप बांध सकते हैं। तो आपके बांधने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा करता हूँ दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो दूसरे को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।